हेलो फ्रेंड, मैं हूं क्रिस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिस नॉलेज। तो आज हम फिर से 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ में आज फिर से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी के हुए आज हम फिर से अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, FAT स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए, फाइल एकोमोडेशन टेबल। ऑप्शन बी है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन सी फाइल एक्सेस टेबल एंड ऑप्शन डी फाइल एक्टिविटी टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल एलोकेशन टेबल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन एंड ऑप्शन नंबर सी कस्टम एनिमेशन एंड ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट एनिमेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के थ्रू हम लोग स्पेशल इफेक्ट यूज करते हैं एक किसी स्लाइड के प्रेजेंटेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यू कैन क्रिएट ए न्यू रिप्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन है क्लिकिंग फाइल ओपन। ऑप्शन नंबर बी है क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन सी है क्लिकिंग फाइल न्यू। ऑप्शन डी है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस न्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिकिंग फाइल ओपन। कह रहा यू कैन क्रिएट ए न्यू रिप्रेजेंटेशन। हम लोग क्लिकिंग द न्यू बटन के थ्रू हम लोग न्यू रिप्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। क्लिकिंग फाइल में जाके न्यू करके भी ओपन कर सकते हैं एंड कंट्रोल प्लस न्यू करके भी ओपन कर सकते हैं। बस क्लिकिंग फाइल ओपन जो है, इसके थ्रू हम लोग जो फाइल पहले से सेव कर रखे हैं उसको ओपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की and move the mouse around the table। ऑप्शन है ड्रैगिंग, बी हाईलाइटिंग, ऑप्शन सी सिलेक्टिंग, ऑप्शन डी मूविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग इज द राइट आंसर। अगर हम माउस को लेफ्ट माउस की दबा के उसको हम प्रेस एंड होल्ड करके घुमाते हैं तो उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप जो होता है पावर पॉइंट का वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी वर्टिकल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड पावर पॉइंट में वो लैंडस्केप मोड में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ टेबल इज़। किसी टेबल में मिनिमम रोज एंड कॉलम कितने हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1 and 1, ऑप्शन बी 2 and 1, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी 2 and 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 1। मिनिमम एक रो एंड 1 कॉलम होगा ही तभी वो टेबल कहलाएगा, अदरवाइज टेबल नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म्स रेफर्स टू ए स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज सेव्ड विथ द वर्कबुक। हम लोग जो वर्कबुक में किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू को जो सेव करते हैं उसको किस चीज़ से रेफ़र करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सिनारियो, ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन सी ट्रेंड लाइन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनारियो बोलते हैं उसको। ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है लैंडस्केप इज ए, ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी है फॉन्ट स्टाइल, सी है पेपर साइज एंड डी है पेज ओरिएंटेशन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट। लैंडस्केप जो होता है एक पेज लेआउट है। पेज लेआउट लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच फीचर वी विल यूज़। डॉक्यूमेंट का जो फाइल जो होता है उसका डिफरेंट एडिशन होता है, उसको हम लोग किस फीचर के द्वारा जानते हैं। ऑप्शन ए वर्जन्स, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी ट्रैक्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जन। हम लोग वर्जन बोलते हैं एडिशन को। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द 8-bit कोड कॉल्ड ABCDIC। ABCDIC जो 8-bit कोड होता है वो कंप्यूटर क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन बी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी डिबगर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिबगर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। ऑप्शन ए फर्मवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मवेयर। परमानेंट सेव होता है, स्टोर होता है रोम में, और वो एक हार्डवेयर होता है, उसको फर्मवेयर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एबास्कस वाज द फर्स्ट। ऑप्शन ए मैकेनिकल कैलकुलेटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी मैकेनिकल कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल कैलकुलेटर। एबास्कस जो था वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए इनएक, ऑप्शन बी मार्क 1, ऑप्शन सी यूनिवैक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनएक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को इनएक बोलते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में करेंट टाइम किस फंक्शन के द्वारा लगाते हैं। ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी नाउ, ऑप्शन सी टुडे एंड ऑप्शन डी टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाउ। नाउ के थ्रू हम लोग करेंट टाइम डिस्प्ले करवाते हैं एंड टुडे, ऑप्शन नंबर सी जो टुडे है, इसके थ्रू हम लोग करेंट डेट को डिस्प्ले करवाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज काउंट फंक्शन डू। काउंट फंक्शन क्या वर्क करता है। ऑप्शन ए काउंट नॉन एम्प्टी सेल, ऑप्शन बी काउंट एम्प्टी सेल, ऑप्शन सी काउंट सेल हैविंग नंबर, ऑप्शन डी काउंट सेल हैविंग अल्फ़ाबेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंट सेल हैविंग अल्फ़ाबेट। हमारा अगला क्वेश्चन है इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम और रो। इनमें से कौन सा सिंबल है जो स्पेसिफाई करता है फिक्स और कॉलम को, बताता है हमें।
तो इसका ऑप्शन ए डॉलर, बी है स्टार, सी है मॉडलो एंड ऑप्शन डी %। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेल डिस्प्ले द करेंट सेल एड्रेस इन द ऑप्शन ए नेम बॉक्स, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी है फॉर्मूला बार और ऑप्शन डी है टाइटल बार। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए नेम बॉक्स। करेंट सेल डिस्प्ले होता है नेम बॉक्स के थ्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। हम लोग किसके थ्रू रेफर करते हैं फ्रॉम शीट 1 टू शीट 3 A10 को। ऑप्शन ए है शीट 3 एक्सप्लेनेशन मार्क्स सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन है A10 है, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीट लिखते हैं 3 एक्सक्लेमेशन साइन और A10। हमारा अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट माइक्रोज इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं माइक्रो बनाने के लिए। ऑप्शन ए है विजुअल बेसिक, ऑप्शन बी है सी एंड ऑप्शन सी है विजुअल C++ एंड ऑप्शन डी है जावा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विजुअल बेसिक। हमारा अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट का स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो ऑप्शन है F7, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F4 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है F7। F7 इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ MS एक्सेल। इनमें से कौन MS एक्सेल का टर्म नहीं है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी सेल्स, ऑप्शन सी रो एंड ऑप्शन डी कॉलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है फ्रेंड ये MS वर्ड का पार्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेलुलर रेफरेंसेस इज। ऑप्शन ए फार्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स सेल्फ। ऑप्शन बी है जियोमेट्रिक मॉडलिंग टूल, ऑप्शन सी है फार्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स सेल्फ एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ये सेलुलर रेफरेंसेस जो होता है ए फार्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इट्स सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है होम की यूजेस फॉर। ऑप्शन नंबर ए है मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड ऑप्शन सी है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड। कंट्रोल प्लस राइट एरो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन है मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट, मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन सी मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट, एक वर्ड आगे जाते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो से। हमारा अगला क्वेश्चन है एंड की इज यूज टू। एंड की हम किस लिए प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन है मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी मूव द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है
कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज्ड। ऑप्शन ए है मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन बी है मूव्स द कर्सर वन लाइन डाउन, ऑप्शन सी है मूव द कर्सर वन एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन डी मूव द कर्सर वन पेज डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज अप की यूज फॉर। ऑप्शन नंबर ए है मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप, ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर वन पेज अप, ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन लाइन डाउन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड। ऑप्शन ए है मूव्स द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी है मूव्स द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ऑप्शन सी है मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप एंड ऑप्शन डी मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूव्स द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस के एंड ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे के थ्रू हम लोग जस्टिफाई अलाइन करते हैं, अलाइन को जस्टिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ऑप्शन ए सेक्शन एंड ऑप्शन बी पेज, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन डी पेज सेटअप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन। सेक्शन इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। ऑप्शन ए है सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, ऑप्शन बी है कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इन न्यू लोकेशन देन टाइप द न्यू टेक्स्ट अलाइन एंड ऑप्शन सी है कॉपी द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल टूल ऑन न्यू प्लेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए select the text then click on format painter and select the new text. Option number A is the right answer. हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंटर एंड ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर एंड ऑप्शन सी अल्ट प्लस एंटर एंड ऑप्शन डी स्पेस प्लस एंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए एंटर की दबाते हैं, ऑप्शन बी डाउन कर्सर की, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटर की। नेक्स्ट पैराग्राफ जाने के लिए एंटर की का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टू यूज़ योर कीवर्ड इंस्टीड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन यू डिस्प्ले द की टिप्स by pressing which key। ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल एंड ऑप्शन से शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन डी अल्ट प्लस एंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट। अल्ट इज द राइट आंसर। अल्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं रिबन जो होता है उसको की टिप्स उसको डिस्प्ले करवाते हैं। रिबन को सेलेक्टिंग टूल्स जो होता है व्यू होम जो होता है रिबन के पास वो
उसको डिस्प्ले करवाते हैं बिना माउस को टच किए हुए, हम लोग अल्ट की के थ्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट ऑप्शन है एटी एंड टी एस बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए इन 1972, एटी एंड टी एस बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए इन 1970, ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम इन 1973 एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटी एंड टी एस बेल लेबोरेटरी में सी डेवलप हुआ था यूएसए में और 1972 में। हमारा अगला क्वेश्चन है सी वाज प्राइमरली डेवलप्ड एज, सी को शुरू में किस लिए डेवलप किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, ऑप्शन बी जनरल पर्पस लैंग्वेज, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को डेवलप किया गया था, बाद में चल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यूज होने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर सी। ऑप्शन ए है मेन, ऑप्शन बी ऑटो एंड ऑप्शन सी केस है एंड ऑप्शन डी डिफ़ॉल्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मेन। मेन जो है वो रिजर्व वर्ड नहीं है सी में। हमारा अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। इनमें से कौन से वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? ऑप्शन ए है 1, मेनली ये इसमें कहा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं सी में वो किसके थ्रू बनाते हैं और किसके थ्रू नहीं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 क्रिस्ट नॉलेज। ये जो नंबरिंग होता है, नंबर से हम किसी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करते। तो ए जो है मेरा गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ नहीं करते हैं अदर देन अंडरस्कोर। कोई स्पेशल कैरेक्टर से भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होगा और ना कोई नंबर से। एक्सेप्शन में अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर से हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोग्राम। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रिटर्न करता है अगर कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1 एंड ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0। हमारा अगला क्वेश्चन है एज क्लॉज इज यूज्ड इन SQL 4। एज क्लॉज का यूज SQL में किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रीनेम ऑपरेशन, ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑपरेशन, ऑप्शन सी ज्वाइन ऑपरेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीनेम ऑपरेशन। एज क्लॉज का यूज हम लोग रीनेम ऑपरेशन के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एंटिटी सेट दैट डजंट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज। प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा एंटिटी सेट बोलेंगे? ऑप्शन है वीक एंटिटी सेट, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड ऑप्शन सी सिंपल एंटिटी सेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट जो होता है उसके थ्रू हम लोग प्राइमरी की नहीं बना पाते हैं, सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होता है प्राइमरी के बनाने के लिए, उसको वीक एंटिटी सेट बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच डेटाबेस लेवल इज़ क्लोजेस्ट टू द यूजर्स। यूजर्स के जो सबसे नज़दीक होता है, सबसे क्लोज होता है, उसको उस डेटाबेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है एक्सटर्नल,
ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी फिजिकल एंड ऑप्शन डी है कॉन्सेप्चुअल। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल व्यू जो होता है वो यूजर के क्लोजेस्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए प्राइमरी की फॉर एन एंटिटी इज। ऑप्शन नंबर ए है एक कैंडिडेट की, ऑप्शन बी एनी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शन सी अ यूनिक वैल्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ए यूनिक वैल्यू। ए प्राइमरी की जो होता है किसी एंटिटी का एक यूनिक वैल्यू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ ए रिलेशन इज इन 2NF देन। अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ईच रिलेशन की। ऑप्शन बी है एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की। ऑप्शन सी एवरी एट्रीब्यूट इज फंक्शनली इंडिपेंडेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईच रिलेशन की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डेटा चेंजेज। हम लोग जो डेटा पेंडिंग है उसको डिस्कार्ड करने के लिए जो मतलब चेंज किए हैं उसको वापस से अंडू करने के लिए कौन से एसक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है रोल बैक, ऑप्शन बी कमिट एंड ऑप्शन सी सेव पॉइंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए रोल बैक। रोल बैक के थ्रू हम लोग कोई भी पेंडिंग डेटा को डिस्कार्ड कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोट्स कॉल्ड डैश एंड लाइन सेगमेंट कॉल्ड आर्क्स और डैश दैट कनेक्ट पेयर ऑफ नोट्स। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्राफ जो होता है कलेक्शन ऑफ नोट्स होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। एंड लाइन सेगमेंट जो होता है आर्क्स जैसा उसको क्या बोलते हैं। तो उसको एजेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंजिंग डेटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग इज कॉल्ड। जो डेटा स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है उसको क्या बोलते हैं। सॉर्टिंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज द राइट आंसर। जो डेटा अरेंज होता है स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्री ट्रैवर्सल। ऑप्शन नंबर ए प्री ऑर्डर, ऑप्शन बी पोस्ट ऑर्डर एंड ऑप्शन सी इन ऑर्डर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ट्रैवर्सल का 3 टाइप होता है, एक प्री ऑर्डर होता है, एक पोस्ट ऑर्डर होता है एंड इन ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 3 टाइप ऑफ ट्रैवर्सल होता है। प्री ऑर्डर में जो होता है ट्री पहले नोड जो होता है रूट नोड पहले होता है प्री ऑर्डर में, उसके बाद लेफ़्ट होता है, उसके बाद राइट होता है। पोस्ट ऑर्डर में नोड बाद में होता है, पहले लेफ़्ट होता है फिर राइट होता है। पोस्ट ऑर्डर में जो होता है पहले लेफ़्ट होता है फिर राइट होता है फिर नोड होता है। इन ऑर्डर में रूट बीच में होता है, पहले लेफ़्ट होता है फिर रूट होता है फिर राइट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड। इस 38 जो है इस 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा। ये 60 टू द पावर 1 हो जाएगा तो इस 16 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 56। ये आपका डेसिमल में 56 आ गया और 56 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है।
56 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 28, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1। तो 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 ये हो जाएगा आपका बाइनरी। ऐसे इस 56 e⁻0 हो जाएगा, e⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड 2⁻5। 2⁻5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। तो 32 और 16 हो जाएगा 48, और 48 और 2⁸ गुणे 8 हो जाएगा ये 56। तो राइट आंसर हो जाएगा 111 000। ये 38 का बाइनरी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे। 8 को हम लोग 4 डिजिट में बनाएंगे, तो 8 को 4 डिजिट में अगर बनाते हैं तो 8 का बाइनरी डिजिट जो होता है 0 0 0 1 होता है। फिर 3 का बाइनरी बनाते, 3 का बाइनरी 1 1 होता है, और ये 00 शुरू में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 111 000। हमारा अगला क्वेश्चन है रिड्यूस बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को रिड्यूस करना है, तो हम लोग इसमें कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कॉमन क्या क्या है, इस दोनों में कॉमन है AB' प्लस ABC' है और AB' है। तो AC' कॉमन है, तो AC' कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा B, और इसमें हो जाएगा B प्लस B'। तो B प्लस B' जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो 1 को AC' में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये AC' हो जाएगा। तो फिर इस दोनों में कॉमन A है, तो A कॉमन लेंगे तो A हो जाएगा B' प्लस C'। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, आज हम 50 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट किए हैं। यह 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है STT कंप्यूटर टीचर के लिए। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और